Good morning, class 3. Welcome to EVS online classes. So, how are you? I hope you all are fine. So, class, today we will discuss about our chapter 12 Animals World. तो चलिए start करते हैं. We often see big and small animals in our vicinity. कि हम हमारे आसपास बहुत सारे छोटे बड़े animals को देखते हैं. Some of them have the ability to walk and some of them crawl, swim and fly. कुछ एनिमल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो चल सकते हैं, कुछ क्रोल यानी रैंक कर चलते हैं, कुछ तैरते हैं और कुछ उड़ते हैं, कुछ फ्लाई स्विम करते हैं. द वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल्स. जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगलों में रहते हैं. वाइल्ड डोमेस्टिक पेट एनिमल्स लिव अराउंड अवर हाउसेज. और जो डोमेस्टिक या पेट एनिमल होते हैं वो हमारे घरों के आसपास या घरों में रहते हैं. वी कीप सम यूजफुल एनिमल्स अंडर शेड्स इन अवर हाउसेज. और कुछ यूजफुल एनिमल्स को हम हमारे घरों पर भी रखते हैं. आगे आते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स. यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई हैं और उनके बारे में लाइन लिखी हुई है, तो आपको पहचान कर लिखना है कि कौन सा एनिमल है. यू कॉल मी किंग ऑफ जंगल. तो आई एम अ लोयन. कैरेट इज माई फूड. आई एम रैबिट. आई एम द टॉलेस्ट एनिमल. आई एम जिराफ. आगे आते हैं. आई ईट द माइस. आई एम कैट. आई जंप फ्रॉम ट्री टू ट्री. सो आई एम मंकी. नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. नेशनल बर्ड कौन है इंडिया का? आई एम अ पिकॉक. आगे आते हैं. आई ईट नट्स टू मच. आई एम अ स्क्वायरल. स्क्वायरल होती है गिलहरी. ठीक है. आगे आते हैं. आई लीव इन और नियर वाटर. आई एम फ्रॉग. तो फ्रॉग आसपास रहता है पानी के. ठीक है. आगे आते हैं. नो मोर. ए कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. एक कैमल को रेगिस्तान का जहाज यानी शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है. इट कैन लीव फॉर मंथ्स विदाउट वाटर. और ये बिना पानी के कई महीनों तक जीवित रह सकता है. ठीक है. आगे आ जाइए पेज नंबर 67 पर, जिसमें आपको दिया हुआ है लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स हैव मैनी लिविंग प्लेसेस. एनिमल्स बहुत सारी जगह रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर एंड ट्रीज, यानी ज़मीन पर, पानी में, या ट्रीज पेड़ों पर. दे आल्सो लिव अंडर द ग्राउंड. और वो अंडर द ग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे भी रहते हैं, ग्राउंड के नीचे भी रहते हैं. वॉट डू एनिमल्स ईट. अब एनिमल्स क्या क्या खाते हैं? दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. वो डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं. फर्स्ट आते हैं. द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड आर कोल्ड हर्बीवोरस. जो एनिमल्स ओनली प्लांट खाते हैं उनको बोला जाता है हर्बीवोरस. आगे आते हैं. द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. तो देखो, जो एनिमल्स दूसरे जानवरों का फ्लैश यानी मांस खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस. नेक्स्ट आते हैं. द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस. जो एनिमल्स पेड़ पौधे भी खाते हैं, ठीक है, और दूसरे जंगली जानवरों का मांस भी खाते हैं, उनको बोला जाता है ओमनिवोरस. और इसके आगे आते हैं. दीज एनिमल्स डू नॉट हंट फॉर फूड. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाने के लिए शिकार नहीं करते. इंस्टेड दे ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. ओनली जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके ही फ्लैश को यानी मांस को खाते हैं. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. इनको बोला जाता है स्कैवेंजर्स. आगे आ जाइए पेज नंबर 68 पर. हाउ डू एनिमल्स ईट फूड. In fact, the cows and buffaloes swallow their food without chewing it properly. तो देखो, जो काउज और बफेलोज होती हैं वो अपने खाने को ज़्यादा बिना चबाए, पूरा बिना चबाए, प्रॉपरली ढंग से चबाए हुए उसको निगल जाती हैं. When they rest, they bring their food back into their mouth and chew it. और उसके बाद उसको वापस चबाती हैं. This process is called chewing the cud. तो उस प्रोसेस को बोला जाता है चूइंग द कड. लोयंस, टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल्स टीयर द फ्लैश. जो लोयंस, टाइगर्स और क्रोकोडाइल्स होते हैं वो क्या है? फ्लैश यानी मांस खाते हैं. देयर आर सम इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज एंड बीज दैट स्टक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. जैसे अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, बीज होती हैं, वो क्या करती हैं?
फूलों में से नेक्टर यानी शहद, मधु वो निकालती हैं, ठीक है, उनको सक करती हैं। आगे आती है टंग्स। द एनिमल्स सच एज फ्रॉग एंड लिजार्ड, कैसे एनिमल्स जैसे फ्रॉग और लिजार्ड यूज देयर लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स, वो अपनी लंबी जीभ का, स्टिकी जो टंग होती है उनकी चिपचिपी जीभ होती है, उसका यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए। दे देम स्वेलो देम, और उसके बाद वो उनको निगल जाते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? आगे आते हैं टेल्स। मंकीज मेक मोस्ट ऑफ द यूज ऑफ देयर टेल्स, मंकीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपना टेल यानी पूंछ का यूज़ करते हैं। यूजिंग इट, इसका यूज़ करके, दे मूव फ्रॉम ट्री टू ट्री, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मूव करते हैं। वाइल द स्क्वायरल्स यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देयर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द ट्री, और उसके अलावा जो स्क्वायरल्स यानी गिलहरी जो होती हैं वो अपनी पूंछ का एंड टेल का यूज़ करती हैं बैलेंस बनाने के लिए जब वो पेड़ पर चढ़ती हैं या पेड़ों पर से उतरती हैं। ऑन द अदर हैंड काउज एंड हॉर्सेज, और दूसरी साइड काउज और हॉर्सेज जो होते हैं यूज़ देयर टेल्स टू स्वेट इंसेक्ट्स ऑफ देयर बॉडी, वो क्या करते हैं, जो दूसरे जंगली वो जैसे उनके पीठ पर आके फ्लाइज मक्खियाँ बैठ जाती है तो उनको पूंछ से यानी टेल से उड़ाने का काम करते हैं। क्लियर है सबको? और इसी के साथ जो अपना चैप्टर 12 है वो कंप्लीट होता है। एक बार सभी बच्चे इस चैप्टर की रीडिंग वापस से रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।